हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि वो यूपी डीएलएड में एडमिशन करवा रहे हैं। यूपी डीएलएड 2023-24 में वो अपना एडमिशन करवाने जा रहे हैं, करवा चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट या डीएलएड करना चाहते हैं, है ना? और परेशान है कि भाई डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ने होंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएँगे, है ना? इन सारी चीज़ों को लेके वो अगर चिंता में है, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे भैया यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस क्या हैं, ठीक है? तो देखिए अगर वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। तो देखिए यहाँ पे दिया कि यूपी डीएलएड सेमेस्टर पाठ्यक्रम सेमेस्टर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो आपका जो सिलेबस है दोस्तों, तो सबसे पहला जो आपका पेपर है वो है बाल विकास, है ना? जिसे आप सीडीपी कहते हैं, जो कि आपका 50 मार्क्स का पूछा जाता है। दूसरा है आपका शिक्षण अधिगमन के सिद्धांत, ये भी आपका 50 मार्क्स का आता है, ये सेकंड नंबर पेपर है दोस्तों आपका। थर्ड नंबर पे है आपका विज्ञान यानी साइंस। देखिए, एक बात ज़रूर ध्यान दीजिए, आप बीएससी है, बीए है, जो भी आप किए हुए हैं, उसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, वो मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे आपको पूरे यहाँ पे आपके 8 सब्जेक्ट होंगे थ्योरी, वो आपको यहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप साइंस से रहे हों, चाहे आप बायो लिए हो, चाहे मैथ लिए हो, चाहे आर्ट लिए हो, चाहे जो सब्जेक्ट आपका रहा हो ग्रेजुएशन में, उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपका पहले आपको बाल विकास भी पढ़ना है, दूसरा पेपर आपका जो 50 नंबर का पूछा जाता है शिक्षण अधिगमन के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। तीसरा आपका साइंस रहेगा पेपर जो कि 25 मार्क्स का आता है। उसके बाद गणित जो है ये भी 25 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। 5 नंबर पे है आपका सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन भी आपका 50 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, और हिंदी आपसे 25 नंबर की पूछी जाएगी। और इसमें से एक 7वें नंबर पे आप देखें यहाँ पे संस्कृत और उर्दू, है ना? तो संस्कृत और उर्दू में से एक सब्जेक्ट आपको चॉइस करना पड़ेगा, चाहे आप संस्कृत लीजिए, चाहे आप उर्दू लीजिए, ठीक है? तो ज़्यादातर बच्चे संस्कृत को ही चॉइस करते हैं, जो कि आपका 25 नंबर का होगा। उसके बाद है आपका 8वें नंबर पे कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आपसे 25 नंबर का पूछा जाएगा। अब 9 नंबर पे जैसे दिया है कि शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत, ये सब आप प्रैक्टिकल में आएँगे आपके। उसके बाद 10 नंबर पे रहेगा आपका इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब है कि कोई भी प्राइमरी स्कूल आपको वहाँ पे दिया जाएगा, जिस पे आपको 1 महीने क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये पूरे 10 आपके क्या है सिलेबस में के अंतर्गत आएँगे। इसके अलावा आप थोड़ा डिटेल में आप लोग को दिखा दूँ यहाँ पे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या है 2023 का। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कक्षा शिक्षण जैसे कि विषय वस्तु बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें देखिए कई सारे टॉपिक दे रखे हैं। बाल विकास का अर्थ क्या है, आवश्यकता क्या है, क्षेत्र, उसके बाल विकास की अवस्थाएँ जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं उनके अंतर्गत होने वाले विकास हो गया, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्त क्षमता का विकास, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, अर्थ प्रकार, है ना? नेक्स्ट टॉपिक, ये सारे टॉपिक आपके दिए गए हैं यहाँ पे। व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय, व्यक्तित्व विभिन्नता, अर्थ कारक एवं महत्व, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास, बाल विकास के आधार पर एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम। तो ये सारे इस सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या है टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे अधिगमन। अधिगमन से इतने सारे टॉपिक आपके पूछे जाएँगे, देख सकते हैं जैसे जैसे आप क्या कहते हैं, जैसे कि आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे आगे चल के, उसके जो क्वेश्चन होंगे इसी टॉपिक पे आधारित होंगे, ठीक है? तो इस टाइप के कुछ आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे टॉपिक आपके दे रखे हैं, आप देख सकते हैं खुद ही, है ना? नेक्स्ट आपका जो है अभिप्रेरणा से क्वेश्चन मतलब बनता है यहाँ पे, और ये सारे टॉपिक आपको इसके अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका विज्ञान, साइंस से कौन-कौन से टॉपिक आपके पूछे जाएँगे, देख लीजिए। तो जैसे सजीव वस्तुएँ हो गया, आपका प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएँ तथा उनके वर्गीकरण, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर क्या होता है, पौधे और जंतुओं में अंतर व समानता, वनस्पतियाँ, वातावरणीय अनुकूलन, वनस्पति जगत में आप पौधों के बारे में देखेंगे, उनके विभिन्न भाग, कार्य, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पे।
मतलब ये सारे क्या है आपके जितने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पार्ट मिलाकर यहाँ पे क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो आप टॉपिक को देख लीजिए और इतना ही आपको क्या करना है, साइंस वाले भाग से पढ़ना है। नेक्स्ट आप देखिए मैथ। मैथ में आपकी पूरी कितनी यूनिट है, 14 यूनिट है दोस्तों, और 14 यूनिट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मैथ में क्या क्या चीजें हैं, संख्या तथा संख्यिका का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान हो गया, गुणा भाग भी पढ़ना पड़ेगा आपको, भिन्न पढ़ना पड़ेगा, दशमलव संख्या, स्थानीय मान, अपवर्तक, भाज्य तथा अभाज्य, प्रतिशत का अर्थ, अवर्गीकृत आंकड़ों की फोटोग्राफी, सजाती विजाती आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये सारे मतलब कोण के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश का कोण बनाना, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी गणित के सब्जेक्ट से। नेक्स्ट है आपका सामाजिक अध्ययन, जिसमें कि आपका इतिहास और भूगोल आएगा। तो इतिहास भूगोल में आपका दिया जैसे इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के शोध, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, नदी की घाटी की सभ्यताएं, वैदिक काल, महाजनपद काल, उपनिषद काल, जैन एवं बौद्ध धर्म, ये सब इतिहास के क्वेश्चन रहेंगे। एंड भूगोल से आपको सौर मंडल मानचित्रण, ग्लोब अक्षांश व देशांतर रेखाएं, पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी की गतियां, महाद्वीप व महासागर, एशिया महाद्वीप में भारत, भारत की जलवायु, वनस्पतियां एवं वन्यजीव, ये सब आप भूगोल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र भी रहेगा। नागरिक शास्त्र में आपके देखिए कितने टॉपिक है, पूरे 5 टॉपिक हैं। ग्रामीण एवं नागरिक शैली, ग्रामीण जीवन, नागरिक जीवन, जनपद, और क्या कहते हैं यातायात एवं सुरक्षा। और अर्थशास्त्र से आपका रहेगा 2 टॉपिक, अर्थशास्त्र एवं परिचय एवं राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है आपका जो सामान्य विषय जो है वो शिक्षण वस्तु से है, यानी कि हिंदी, है ना? तो हिंदी में आपको इतने सारे टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण, देवनागरी लिपि एवं समस्त लिपि, संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, ये सारे टॉपिक जो हैं ये आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी से पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका संस्कृत, है ना? संस्कृत और उर्दू में मैंने यहाँ पे बताया कि चाहे आप संस्कृत लेंगे, चाहे आप उर्दू लेंगे, एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चॉइस करना होगा। जो बच्चे उर्दू लेना चाहेंगे वो उर्दू ले सकते हैं, बाकी संस्कृत वाले संस्कृत ले सकते हैं। ये पेपर आपके 25 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे आसपास की वस्तु, पशु पक्षियों के संस्कृत नाम, आप खुद टॉपिक सारे देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी संस्कृत से पूछी जाएंगी। तो ये जो सिलेबस है आपका, ये सारा आपके जो भी बच्चे डीएलएड में एडमिशन करवाए हैं इस साल 2023 में, उनके लिए है। ये आपका सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर में यही आपका पूरा सिलेबस है और ये सारे क्या है आपके टॉपिक हैं। पूरे 8 पेपर होंगे आपके, बाकी आपका प्रैक्टिकल भी होगा और इंटर्नशिप भी होगा, है ना? तो इतनी सारी चीजें आप एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए और एक अच्छा नंबर ले आइए। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, है ना? तब तो सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी को धन्यवाद।